नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं पुष्पेंद्र सिंह के घर, जहां अर्चना सिंह 2018 में छतरपुर सदर से बीजेपी की प्रत्याशी रही हैं। इस बार 2023 में उनका टिकट कट गया था। लगातार उनके समर्थक सड़कों पर उतरते रहे। उसके बाद जब सड़कों पर उतरते रहे समर्थक और छतरपुर से अर्चना सिंह की मांग करते रहे, आज भी अर्चना सिंह के समर्थक ये कहते हैं कि बीजेपी से आलाकमान से कहीं ना कहीं चूक हो गई है। छतरपुर से अर्चना सिंह को ही प्रत्याशी बनाना था, जबकि यहां से 2023 की प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री ललिता यादव को बनाया गया। उसके बाद लगातार ये चर्चाएं चलती रहीं कि अर्चना सिंह निर्दलीय या अन्य पार्टी से भी चुनाव लड़ेंगे। आज अर्चना सिंह के पति पुष्पेंद्र प्रताप सिंह आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या है और क्या हुआ है, क्यों टिकट काटा गया। जी ये पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। जातीय समीकरणों को स्थापित करने के लिए कभी कभी ऐसे निर्णय होते हैं, जो कि हम लोगों ने 5 वर्षों से जब से आपने देखा होगा 2003-4 से जब से हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं छतरपुर में, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कामों को हमने छतरपुर में शामिल किया है। चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जो जनप्रतिनिधि था बुंदेलखंड में वो शासक की हैसियत से रहता था, उससे मिलने का टाइम आपको फिर वो आप मिलोगे। हमने एक ऑफिस खोला, लोगों को मिलने की सुविधा सरल करी। इसके बाद सामाजिक कामों का हमने ऐसा एक आंदोलन क्रांति छतरपुर के अंदर खड़ी करी कि जब हम कोरोना काल में देखते हैं तो लगभग 2 लाख पैकेट 2 महीने तक तो हम ही लोगों ने बांटे। और इसके बाद हम देखते हैं कि छतरपुर शहर के युवा थे, कोई चाय पिला रहा, कोई कुछ। अन्य शहरों की तुलना में सामाजिक कार्यों में छतरपुर स्थापित हुआ। धार्मिक आयोजनों में भी हमने देखा कि बड़े बड़े यज्ञ हमने करे। बड़े बड़े जो आपके यहाँ पर संत महात्मा हैं छतरपुर की धरती में, हम उनको लेके आए, जिससे हमारी धरती जागृत हो। तो लगातार 20 वर्षों से हम काम कर रहे थे। पिछले 5 वर्षों में हम खुद बीमार थे, हमारे बेटे, हमारा भाई, ये सब लोग लग के ऑक्सीजन सिलेंडर हो, सैनिटाइज़र का काम हो, खाना बांटने का काम हो, हर काम में हम थे। और हमारे संसद तक में इसका उल्लेख किया गया था हमारे कामों का। तो हमको लगता था कि हम डिज़र्विंग हैं। हमको निश्चित रूप से जब काम किया है, सेवा की है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि जाति धर्म छोड़ के सेवा के आधार पर राजनीति करी, और हमने सेवा के आधार पर राजनीति करी। तो निश्चित रूप से हमको लगता था कि हम इस बार प्रत्याशी होंगे, लेकिन पार्टी ने नहीं बनाया। अब हम ये कोशिश में लगे हैं कि पार्टी को सही तरीके से ये बात पहुँचे वहाँ तक कि जो लोगों का समूह वो अर्चना सिंह के साथ है, अर्चना सिंह के पक्ष में। और ऐसा नहीं कि इसमें हम किसी का विरोध कर रहे हैं। हमने किसी का विरोध नहीं किया, ना पार्टी का विरोध किया है और ना यहाँ की प्रत्याशी का विरोध किया है। हम सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं कि अर्चना सिंह जी को निश्चित रूप से मौके देना चाहिए, क्योंकि जब आप सेवा करने वालों को मौका दोगे तो न केवल पार्टी को लाभ होता है, बल्कि जो यूथ और नई पीढ़ी है वो भी आपसे जुड़ती है। मगर क्या है, इस बार पूरी तैयारी आपकी थी और लगातार अर्चना जी भी पूरे 5 साल गांव-गांव जाती रहीं, लोगों से संपर्क में रहीं, और अचानक बीजेपी ने जब से टिकट काटा तो 5वीं बार जब आपका जन्मदिन था जिस दिन, उस दिन बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया गया। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये हमारा प्रेम और स्नेह की रात। हमारे राजनीति का हमारा स्लोगन है, प्रेम प्यार का नाता है और साथ निभाना आता है। रात में आप अगर 1 बजे भी कोई हमको कॉल करता है तो हम उसको वो सुविधा, वो सेवा उपलब्ध कराते हैं जिसके लिए वो हमको कॉल कर रहा है। हमने एक ऑफिस खोला यहाँ पर, उसमें 10 लड़के लगाए। पहले आप बता दो, अब और तब की अगर आप तुलना करोगे तो जब हम राजनीति में नहीं थे तब यहाँ छतरपुर में राजनीतिज्ञों की क्या स्थिति थी। ऐसा नहीं कि सब खराब थे, सबका अपना विज़न होता है, सब अपने विज़न से काम करते हैं। हमने विजनरी पॉलिटिक्स चालू करी। नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह बनी तो फिर हमने लोगों को मजदूरी कार्ड उसके घर में जाके देने की प्रक्रिया को चालू। शासन और सरकारें नीतियाँ बना देती हैं, योजनाएं बना देती हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि उन योजनाओं का लाभ लोगों तक ना पहुंचे या उनको उन योजनाओं को लेने में परेशान होना पड़े, शासकीय जो प्रक्रिया में उसमें वो उलझ जाए, तो हमने इस शासकीय प्रक्रिया को अलग करके छतरपुर में लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेवा कैसे मुहैया कराना है, ये हमने काम किया। समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो, गरीब जो है हमारे यहाँ का, उसको अगर कोई आया हमारे पास तो हमने उसको न केवल ठिलिया लगाने की जगह दी नगर पालिका से, बल्कि उसको पैसे भी उपलब्ध कराए कि वो अपना व्यापार कर पाए। आप देखो पूरे व्यापार बाज़ार में
जितने शोरूम हम लोग के समय पे बने उतने शोरूम अब कभी नहीं बने। इतना व्यापारियों से 2008 तक में, और जब अभी हम हटे हैं 2018 के बाद से, कितनी वसूली होती थी, चाहे वो प्रशासकीय तौर पे हो या अन्य प्रशासन का डर दिखा के हो, वो हमने सब रोकी। और छतरपुर में एक ऐसा वातावरण बनाया कि यहाँ पे इतने वर्षों से लंबित जो पानी की समस्या है उसका निदान कराया। यहाँ से जो कागज़ जाने थे वो कागज़ वहाँ पे पहुँचा। सिर्फ 7,000 कनेक्शन थे और उसके लिए एलिजिबिलिटी जो थी वो कम से कम 20,000 कनेक्शन थी। हमने एक योजना चलाई कि 1,000 रुपये में हम कनेक्शन पाइए। 15,000 लोगों ने अप्लाई किया, हम पानी की योजना लाए। अगर हम प्रक्रिया में फंसते तो छतरपुर में कभी पानी आता नहीं। तो हमने यहाँ पे विजनरी पॉलिटिक्स चालू करी। विजनरी पॉलिटिक्स चालू करने के पीछे यही उद्देश्य था कि लोग जुड़े, यूथ जुड़े और उसके अंदर भी एक विज़न बने। हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, मानवीय आधार पर हो सकता है हम पे कुछ कमियाँ हों, लेकिन काम के आधार पर विश्लेषण होना चाहिए। जो अन्य नेता हैं वो क्या काम कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, या और क्षेत्रों से भी काम के आधार पर कोई भी ऐसा गलत काम जिसको शराब का धंधा हो, बालू का धंधा हो, ऐसे कोई धंधा जिसको समाज खराब मानता है, हमने किए नहीं। आप हमारे अंदर कोई भी ऐसी दुर्गुण जो समाज में खराब माने जाते हैं, वो उन दुर्गुणों को हमने न कभी आने दिया न उनको आगे बढ़ने दिया। हमारा उद्देश्य हमेशा ये था कि एक अच्छे वातावरण में छतरपुर का निर्माण हो, एक परिवार के रूप में निर्माण हो। चाहे राखी बांटना हो, चाहे मूर्तियाँ बांटना हो, चाहे दीपावली में ऐसे घरों में जहाँ पे अंधेरा वहाँ पे दिया और सामग्री पहुँचानी। लगातार हमारी कोशिश ये रही कि सिर्फ अब विधायक और सांसद आदमी 6-6, 7-7 बार बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद समाज में उनका क्या स्थान है, क्या परिवर्तन हमने किया, ये महत्वपूर्ण होता है। हमने परिवर्तन की राजनीति को। टिकट जब आपकी कट जाती है, टिकट के बाद आपने मिस कॉल वाला एक कार्यक्रम रखा लोगों के पास अपना जन समुदाय दिखाने के, ये क्या तरीका है? मिस कॉल में आप देखो कितने मिस कॉल आए हैं और रोज़ अभी भी आ रहे हैं। ये तरीका अभी तक कितने आ गए हैं? 50-60 हज़ार मिस कॉल हम लोगों को पूरे ज़िले से, छतरपुर विधानसभा तो छोड़ दो आप, पूरे ज़िले से, ज़िले के अगल बगल के ज़िलों से भी लोग मिस कॉल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है ये राजनीति। तो आप समझो कि जो राजनीति करी हमने, अब उन समर्थकों को, उन लोगों को ये लगता है वो समर्थक नहीं है, वो उस विचारधारा से जुड़े हैं। हमने एक वैचारिक रूप, उनको लगता है तो चाहे मिस कॉल की बात हो, जैसे आप प्रदर्शन की बात कर रहे थे, वो प्रदर्शन नहीं है, वो सपोर्ट है। जब 2000 से 3,000 मोटरसाइकिलें निकलती हैं शहर के अंदर और वो कहते हैं कि अर्चना सिंह जी अच्छी नेता हैं, तो ये हमारे उस काम की जीत भी है जो हमने लोगों के बीच में किया। कोई युवा हमको अच्छा दिखा, हमने उसको राजनीतिक रूप से उसके घर में जाके उसको राजनीति से जोड़ा। तो आप सोचो कि वो उन सबके मन में ये वेदना है कि ऐसे इन लोगों को सेवा कार्य में होना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। अनगढ़ की टोरिया, हनुमान टोरिया, जान राय टोरिया, शहर के आप मंदिर देख लो, जहाँ पे सड़कें डालना मुश्किल थी वहाँ पे हमने सड़कें डाली। गरीब बस्ती देख लो आप, जितनी हमने आपको गरीब बस्ती बताई, गौतम नगर हो गया, रामाजी नगर हो गया, आपका लक्ष्मण कॉलोनी हो गई, परिहार क्रशर के बगल में हो गया, जान राय टोरिया, अनगढ़ की टोरिया, इन सब जगह ऊपर चढ़ के यानी गधों से मटेरियल ले जाके हम लोगों ने सड़कें डाली। गरीब बस्ती थी, वहाँ पानी पहुँचाया गरीबों के घर में। तो आप सोचो कि ये राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में हम बढ़ रहे थे। ये प्रेम है कि जब वो लोग बिना कहे, लोग तो पैसे देते हैं, लोग संसाधन उपलब्ध कराते हैं, हमारे जो लोग हैं जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, वो कोई समर्थक नहीं है, विचारधारा से सहमत हैं, वो लोग बार बार ये कोशिश करते हैं कि इन लोगों को सेवा का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो ये विचारधारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मिस कॉल के बहाने सर्वे था क्या आपका? नहीं, ये कोई सर्वे नहीं होता है। मिस कॉल का मतलब ये था कि हमारे साथ हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, टिकट कटने के बाद ये आपने सर्वे इसलिए कराया कि लोग कह रहे थे कि ये सर्वे पे आधार पे टिकट, और ये सब तो सर्वे के आधार पे क्या, जाति समीकरण के आधार पे टिकट का बंटवारा निश्चित रूप से होता है। और जब मिस कॉल आप इतने आए, उसका डाटा भी हम सार्वजनिक करेंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, तब आप देखिएगा कि कैसे कैसे लोगों ने उस मिस कॉल में हम सबको समर्थन दिया है। इतने लोगों को समर्थन करना, किसी राजनीतिक व्यवस्था में काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो लोगों के गुस्से का शिकार होता है। आप सोचो कि पिछला चुनाव भी हम हारे, जरूर कम वोट से हारे, लेकिन आप 9% वोट हमारा बढ़ा। उस समय भी चूँकि बुंदेलखंड में जाति व्यवस्था होती, उस समय भी कई ऐसे र्यूमर फैलाए गए लोगों के बीच में, सब कुछ किया गया, और हम
जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो अपना दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, एक हार चुके थे, उनके साथ सिंपैथी थी। भाजपा के खिलाफ भी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके बाद भी अगल बगल की सीटें जब 50-50 हज़ार वोट से भाजपा हारी, तब हम सिर्फ 2700 वोट से हारे। तो आप सोचो कि जिन लोगों के प्रेम और स्नेह की वो भी एक प्रकार की जीत है। कम अंतर से चुनाव हार जाना, फिर दोबारा टिकट कट जाना, और जिस दिन आपका जटाशंकर यात्रा जाती है वहाँ अर्चना सिंह अचानक भावुक हो जाती है, तो कहीं ना निश्चित रूप से भावुक होना भी स्वाभाविक है। आप समझिए कि जब हम लोगों के लिए काम करते हैं, हमारा एक पैशन है। हमारा पैशन ये है कि हमको लोगों के लिए राजनीति जीवन में, ये तो वैसी ही कहानी है जो आपने सुनी होगी कि जो शिद्दत से कोई चीज़ जब की जाती है तो उसके दुख बिछड़ने का, उससे विरह का जो दुख होता है, वो दुख निश्चित रूप से प्रकट होता है, क्योंकि माध्यम तो चाहिए ही ना। जब भगवान श्री राम भी इस धरती में आए तो रावण को मारना तो उनको चाहिए था, उनको रथ चाहिए पड़ा। हम कितना भी कहें हम कि आप पॉलिटिक्स में हो, आप पॉलिटिक्स में काम करते रहो, आपको अवसर मिले, लेकिन जब तक हम कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे, अगर अर्चना सिंह छतरपुर में नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनी होगी, छतरपुर में डिवाइडर बनता बहुत मुश्किल था। आप सोचो, हमने आपसे कहा कि हम 10,000 लोगों के प्रधानमंत्री आवास कराए, अमृत परियोजना कराई, मजदूरी कार्ड हमने लोगों के बना के उनके घर में भेजे। आदमी अगर राशन कार्ड के लिए अगर अप्लाई करता था तो सेम डे राशन कार्ड की व्यवस्था करी हमने। नामांतरण जैसी प्रक्रिया जिसमें 4-4 महीने लगते थे, वो 2-3 दिन में हमने करके दी। तो अगर नहीं बनती, उनको अवसर नहीं देती पार्टी और वो नगर पालिका की अध्यक्ष नहीं बनती, तो जो हमने सरलीकरण व्यवस्था का किया था, अब वो सरलीकरण होता है। इतने बड़े बड़े शोरूम बने, हम सेम डे उनको सेम डे, अगर हमने उनसे पैसे लिए होते, उनसे कमीशन लिया होता, तो वो समाज में चर्चा कर रहे होते कि साहब हमारा शोरूम की परमिशन करी है, इनने पैसे लिए। तो आप सोचो कि इसके बिना हम लोगों ने इतने बड़े बड़े शहर को, विकसित शहर सिर्फ सड़क से नहीं, सिर्फ बिल्डिंग से नहीं, इसके अलग लोगों के व्यावसायिक रूप से भी उनको समृद्ध करने की हमने कोशिश की। एक और चीज़ है कि आपने अभी बीच में फेसबुक पे भी चल रहा था, चर्चा का विषय भी रहा है यहाँ, कि वसूलों की जब बात होगी तो ऐसा क्या है आपके वसूलों की बात होगी तो टकराना जरूरी है। उसूल यही है जो एक विचारधारा हमारी है, वो जीवन में हमने उसूल बना के कहा। सेवा का उसूल है, लोगों की मदद करने का उसूल है, लोगों के जीवन स्तर को आगे लाने का उसूल है। हम पढ़ लिख के बाहर गए, वहाँ से यहाँ लौटे, तो कुछ ऐसी राजनीति करने का हमारा जीवन में प्रण था जिसमें हम अपने बुंदेलखंड के ऊपर से जो टैग लगा है उस टैग को हटाएं। पिछड़े वर्ग के, हम यहाँ पे इतने सारे खनिज मिनरल्स हैं, एक भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं। आप कहोगे आपकी सरकार यहाँ पे आप लगा सकते थे, लेकिन कोई मुद्दा तो उठाएगा। किसानों के लिए नहरें नहीं हैं, उनके मुद्दा तो उठाएगा कोई। हमने हमेशा, आप देखें, आप हमारा फेसबुक में हमारे भाषण कहीं पे भी 2011 में यूट्यूब में एक भाषण हमारा है, आप उसको चेक कर लो। 2011 में हमने बुंदेली भाषा में बात होनी चाहिए, ये सब मुद्दे उठाए थे। आज आप देखो बुंदेली भाषा के कितने सारे जो वो कम चैनल काम कर रहे हैं। लोगों जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी हैं उनको अच्छा स्तर मिले खेलने के लिए, उसके लिए हमने प्रयास किए, उनको पैसे से मदद करी, बाहर चयन हो गया। जो अच्छा गाते हैं, कुल मिला के व्यवस्थित रूप से हमारे क्षेत्र को हम आगे कैसे ले जाएं, ये हमारे जीवन का और उसका काम था। इसलिए हम लोग उसूल हैं, अगर जब ये उसूल टूटेंगे, हमको अवसर मिलेगा नहीं, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को सिद्ध करें कि हाँ हम सही है, हमारी विचारधारा सही है। हम चुनाव लड़ेंगे तो ये सिद्ध होगा कि हम लोगों के बीच में काम करने का अवसर मिलता है तो ठीक है। कोई पार्टी से कोई बगावत नहीं है, पार्टी के साथ रह के काम करने की हमेशा हम लोगों ने काम किया और करेंगे। हमारा परिवार 45 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का परिवार है। छतरपुर में हमारे दादाजी ने भारतीय जनता पार्टी स्थापित करने में रोज़ किलोमीटरों पैदल यात्रा करी है, तब ये पार्टी इस ज़िले में स्थापित हुई है। तो लेकिन जब ये समय लगता है कि हमको अपने आप को प्रूफ करना है, हमको ये दिखाना है कि जो हमने वैचारिक रूप से परिवर्तन की दिशा चालू करी छतरपुर में वो ठीक है कि नहीं, तो इसमें पार्टी विरोध नहीं, अपने आप को प्रूफ करने की हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे इस बार अभी कुछ दिनों पहले फिर चर्चा आई कि आप कांग्रेस के पास गए थे, दिग्विजय सिंह से मिले, तो ये सही है? देखिए क्या होता है भैया, राजनीतिक जीवन में कहीं पे भी हमको सब लोगों से मेलजोल रहते हैं जब, लेकिन चूँकि समय ऐसा है वो खबर बन जाती है।
सब लोगों से राजनीतिक जीवन में कभी ये तो होता नहीं है कि हम किसी से नहीं मिलेंगे। लोगों का तो ये कहना था कि पेजावर से इस बार कांग्रेस से आप टिकट लेंगे, चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये तो सब उनके कयास हैं। लोगों को कयास लग रहा है कि सिटिंग MLA 2 जगह हैं, वहाँ खाली है, तो पेजावर से ये चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस लड़ा सकती है, कांग्रेस उनके पास एक ऑप्शन खड़ा हो जाएगा। जिले के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनका संगठन मजबूत होगा, तो ये सब उनके कयास हैं। और ये सब राजनीतिक जीवन में कभी संभावनाओं को ख़त्म भी नहीं किया जाता, संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। तो क्या इस बार छतरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या अन्य पार्टी, क्योंकि छतरपुर आप छोड़ के नहीं जाना चाहते, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाहते? तो देखिए, अभी बहुत समय है। पहले प्रत्याशी घोषित होने से राजनीतिक जो हवा है वो चलने लगी है। बहुत समय के अनुसार जो हमारे लोग हैं, हम बहुत सारे अभियान चला रहे हैं। आपने देखा, आप ही कह रहे हो, मिस कॉल अभियान है, और ये अपने आप को प्रूफ करने की लड़ाई है। आपके समर्थक भी कह रहे हैं कि इस बार निर्दलीय लड़ेंगे, मगर यहीं से लड़ेंगे छतरपुर से, हम दिखाएंगे बीजेपी को। ये बीजेपी को दिखाएंगे, ये कोई नहीं समर्थक कह रहे हैं आप? नहीं, ये अपने आप को प्रूफ करने की राजनीति है कि जो सेवा करेगा वही राजनीति में रहे। जो सेवा, चालाकी से राजनीति नहीं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, सेवा करके राजनीति में रहना पड़ेगा, चालाकी करके राजनीति नहीं होती। चालाकी करने से हमारे जो पार्टी के नेता हैं वो भी कहते हैं कि आप जाओ अपने क्षेत्र में काम करो, आज जितने पार्टी के अभियान हैं उनको सफल बनाओ, लोगों के बीच में काम करो, यहाँ दिल्ली और भोपाल के चक्कर मत काटो। हम लोगों ने वही काम किया। तो आपने तो लाडली में घर घर जाके फार्म भी भरवाए, सेवा की, फिर भी आपका टिकट काटा। देखिए, ये जाति जो ऊपर बैठे वाले लोगों की एक रणनीति है। हम तो अपनी वैचारिक लड़ाई है हमारी, तो हमारा जो हमने यहाँ अभियान चालू किया था, आप तब और अब करके छाटेंगे। हमने तीनों चीज़ें आपको बताई हैं, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक। सिर्फ एक क्षेत्र में राजनीतिक रूप से नए लोगों को अवसर देना, उनको आगे लाना, उनको बढ़ाना, कार्यकर्ता का निर्माण करना, कार्यक्रमों के माध्यमों से कार्यकर्ता का निर्माण करना। आप एक भी महीना ऐसा नहीं पाएंगे पिछले 20 सालों से छतरपुर में। एक हमारे यहाँ बहुत प्रशासनिक अधिकारी थे और कलेक्टर साहब थे, वो ये कहते थे कि गुड्डू भाई, तुम लोग छतरपुर को जीवंत बना के रखते हो। दीपावली पे तो कोई कार्यक्रम है, दशहरे पे तो कोई कार्यक्रम है, होली पे तो कोई कार्यक्रम है, इतने कार्यक्रम मैनेज कैसे करते हो? तो आप सोचो कि जीवंतता हमारे जीवन में, हमारे सनातन धर्म में हमेशा ये कहा गया है, जितने भी हमारे यहाँ रीति रिवाज हैं, कटकानिंग जैसे कार्यक्रमों को भी हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया, जो कार्तिक नहाती थी महिला। तो आप सोचो कि ये अगर हमको राजनीति में काम करने का अवसर मिला तो हमने छोटे सुहागने कार्यक्रम कर दिया। आप जानते हो कितना बड़े बड़े कार्यक्रम करे। लोग पहले दारू मुर्गा के आयोजन करते थे, हमने सुंदरकांड गांव-गांव पहुंचा दिए। तो आप सोचो, आज राजनीतिक लोग भी यही सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप सोचो, परिवर्तन तो किया ना, एक नया कोई व्यक्ति आएगा और क्रांति के साथ, क्रांति आप अगर इसका सही विश्लेषण करोगे तो छतरपुर की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन हम लोगों ने करे। जहाँ किसी गाँव में लोग जाते थे, पहले मुर्गा कटता था, दारू बढ़ती थी, उस गांव में हम सुंदरकांड कर रहे हैं, कटकानों को छेंकने का कार्यक्रम कर रहे हैं, बुंदेलखंडी में बोलते हैं। हम वहाँ पे होली मिलन कर रहे हैं, दशहरा मिलन कर रहे हैं। आप देखो क्या लोग नाच गा रहे हैं। तो जो हमारी धर्म और संस्कृति कहती थी आनंद में रहो, आनंद में जियो, तो ये एक वैचारिक रूप से परिवर्तन हमने कहा। और जो समाज आनंदित रहता है वही आगे बढ़ता है। जैसे गांव के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो समर्थक हैं आपके, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या है? ये अगर सब लोगों की राय बनेगी तो हम लोग उसमें, ये हम कम मना कर रहे हैं कि नहीं लड़ेंगे। अपने आप को प्रूफ करने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। तो प्रूफ करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी दल से भी जा सकते हैं। अब ये बहुत आगे की बात है। ये अभी हमारा वरिष्ठ नेताओं से हम सब चर्चा कर रहे हैं, उनके सामने जितने मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को रख रहे हैं। और हमारे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने हमको पाला पोसा है, जिन्होंने हमको नेता बनाया, जिन्होंने ये अवसर दिए हैं, वो भी वो भी ये वैचारिक रूप से, निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि एक हमारा जिसको हमने खड़ा किया बुंदेलखंड में, एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जिसको स्थापित किया, वो ऐसे टूटे ना, हताश ना हो। वो सब लोग भी प्रयासरत हैं। ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह गुड्डू भैया, जो उनका कहना है कि अगर हमारे समर्थक हमसे कहेंगे, हमारे लोग कहेंगे, वसूलों की बात होगी, तो निश्चित ही हम
चुनाव लड़ेंगे, छतरपुर ही सीट से लड़ेंगे। पार्टी और निर्दलीय की बात नहीं अभी उन्होंने कहा है, मगर चुनाव निश्चित ही छतरपुर ही सीट से लड़ेंगे। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।